27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी कुछ देर में सर जोड़कर बैठेगी। कानून और इंसाफ की खुसूसी कमेटी के इजलास में आज आर्टिकल 243 पर बात होगी। हुकूमत की जमीयत उलमाए इस्लाम को अपनी तजवीज़ लाने की पेशकश, 100% इत्तफाक होने तक मुशावरत जारी रहेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक इजनाई का मौक़िफ़ सदर की तरह वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना, फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। हुकूमती अरकान की तजवीज़, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है तमाम अरकान के एतराज़ात खुले दिल से सुन रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें। वज़ीर आज़म आज हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया भी देंगे। वज़ीर आज़म का कहना है आईनी तरमीम विफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसी तर मफाद में तैयार की। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से इज़हार तशक्कुर। 27वीं आईनी तरमीम में मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुतअद्दिद तब्दीलियां तजवीज़। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात कोई फर्द वाहिद खत्म नहीं कर सकेगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल की तर्ज पर पाक फ़िज़ाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो कौमी हीरो और ताहयात वर्दी में रहेंगे। तमाम मराद के भी हकदार होंगे। सिर्फ पार्लियामेंट को ही तीनों ओहदे खत्म करने का इख्तियार होगा। जिस्मानी या ज़हनी माजूरी की सूरत में अफसरान को ओहदों से हटाया जा सकेगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी मुकदमा बन सकेगा, न ही गिरफ्तारी अमल में आएगी। गवर्नर्स के लिए ये इस्तिस्ना सिर्फ ओहदे पर मौजूदगी तक ही रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई अदालत कायम करने की शिक भी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक से मुताल्लिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सेनेट इंतखाबात आइंदा मुकर्ररा तारीख पर होंगे। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तजवीज़। ताकतवर जान लें हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया। कौम गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ उठ खड़ी हो। महमूद अशरफ़ज़ई और राजा नासिर अब्बास की अपील, कहा जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, गैर आईनी इक़दाम करके ताकतवरों को मज़ीद ताकत दे दी गई है। मौलाना फजल रहमान की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सरबराह JUI ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर ज़रदारी की इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। बाकू में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ की अज़रबैजान, तुर्की के सुदूर और कतर के रहनुमाओं से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान की यौम फ़तह की परेड में शिरकत की। मरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 148वां यौम पैदाइश। मज़ाब गार्ड तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक बहरे के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। शायर मशरिक़ ने अपनी शायरी से ख़ाबिदा कौम को जगाया, मंजिल का रास्ता दिखाया। कलाम आज भी मशअल राह। शायर मशरिक़ का विजन आज भी तरक्की के सम मुतय्यन करता है। फ़िक्र वर्सा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह।
पाकिस्तान को खुशहाल पुरअमन बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम से नौजवान नस्ल में नई रूह फूंक दी। वफाक़ी वज़ीर मवासलात और सदर IPP अब्दुल हलीम खान का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार पर अमल करने से ही पाकिस्तान एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। FBR, इदारे शुमारियात, वजारत तिजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात का प्लान। पाकिस्तान मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा हासिल करेगा। कर्ज आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से हासिल किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 60 और ADB $60 करोड़ देगा। कर्जों के हुसूल के लिए कंसेप्ट क्लियरेंस पेपर CDWP में पेश। स्मोक करो, पंजाब के कई शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 को छू गया। फैसलाबाद, जंग, मुल्तान और रहीम या खान भी शदीद मुतासर। शहरों से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। हमास ने एक और इसराइली फौजी की लाश हवाले कर दी। तादाद 23 हो गई, 5 अब भी बाकी। सेहूनी फौज के गजा पर हमले जारी, 2 फलस्तीनी शहीद, मलबे से मजीद 10 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की गुंडागर्दी, निहत्ते फलस्तीनियों, समाजी कारकुनों और सहाफियों पर धावा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, तमाम यरगमालियों की लाशों की वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। T20 के बाद वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 144 का हदफ 26वें ओवर में ही पूरा कर लिया। साइम अयूब के 77 रन। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सेट चढ़कर बोला। प्रोटीज जाल में फंस गए। 143 पर पूरी टीम पवेलियन वापस। इब्रार अहमद की करियर बेस्ट बॉलिंग, 27 रन देकर 4 शिकार किए। सलमान, नवाज और शाहीन की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलकर 121 रन बनाए। ख्वाजा नाफे के 14 गेंदों पर 50 रन। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 विकेट पर 120 रन बना सकी। शाहिद अजीज, मोहम्मद शहजाद और अब्बास आफरीदी की 1-1 विकेट। फाइनल थोड़ी देर बाद कुवैत से होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस और T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। वनडे मैचेस की सीरीज रावलपिंडी, 3 मुल्की सीरीज के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। पहला वनडे 11 नवंबर को शेड्यूल है। 200 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। थल जीप रैली का फाइनल राउंड, 2 खवातीन समेत 30 से ज्यादा रेसर्स इन एक्शन। आसिफ फजल चौधरी अपने टाइटल के दिफा के लिए मैदान में। मोटर बाइक्स के मुकाबले भी मरकज़ निगाह। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 2 गोल्स। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने नैशविल को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने नयाम को 3-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल स्कोर किया। और कजाकिस्तान की अलीना ने वर्ल्ड नंबर 1 सबलिनका को हराकर WTA फाइनल्स का टाइटल जीत लिया। स्टेट सेट में 6-3 और 7-6 से कामयाबी हासिल की।